श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी का भाग्य नहीं बनाते, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। समस्याएं आपके कार्यों को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जो सत्कर्म एवं परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को तो कोई भी नहीं रुला सकता। धैर्य, दया, प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान को अपने व्यवहार का अंश बना लें, क्योंकि इन सबके सम्मिश्रण से ही अच्छे व्यक्तित्व का सृजन होता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। केवल 2 चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। एक प्रणाम कई परिणामों को बदल देता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र भी होता है। ईश्वर को किसी भी प्रकार का छल कपट पसंद नहीं होता। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। आप कितने भी बड़े हो जाओ पर कभी उसका घमंड मत करो, क्योंकि वही घमंड आपको नीचे भी गिरा सकता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी का अपमान करने वाला ये अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में
निर्णय मत लीजिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। कोई हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, उसका स्वभाव है। हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है, हमारे संस्कार हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। धर्म तो स्वभाव में होना चाहिए, आत्मा में झलकता हुआ, कार्यों और व्यवहार से छलकता हुआ, रोम रोम में बसा हुआ। उसके लिए बाह्य कर्म कांडों की क्या जरूरत? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना,
लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है।